पाकिस्तान के पासपोर्ट की, और तुर्की उनका साथ दे रहा है। तुर्की का आधुनिकीकरण किया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। अब तुर्की को फिर बैकवर्डनेस की तरफ, पिछड़ेपन की तरफ ये तुर्की के शासक ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का कांग्रेस समर्थन कर एक तरफ ताना भी दे रही है कि आपने सबको, इसका मतलब मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, सबको मार दिया आतंकवादी को, अब तो कोई टेंशन नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं आएगा। ये भी तंज चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। अरे कांग्रेस को अब कोई सीरियस नहीं लेता है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे को, ना रॉबर्ट वाड्रा को, ना राहुल गांधी को। इधर भी पप्पू है, उधर भी पप्पू है। इन पप्पुओं को कोई सीरियस नहीं लेता है। अब समझ जाओ, अब जो 99 सीट लाकर खुशी मना रहे हैं, जो पार्टी का भी 415 सीट लाई थी, समझ जाओ इनका कितना मानसिक पतन हो गया। कितना जिम्मेदार समझ रहे हैं इस तरह की घटना के लिए? स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ है जिम्मेदारी उनकी भी? अभी देखिए, अभी देखिए, मोदी जी ने मान रखा लोकतंत्र का, वहाँ पर चुनाव भी करवाया, सब कुछ करवाया है, तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है कि वहाँ पर ये एक्ट हुआ है। लेकिन देखो, हम ऑल आउट भी लगाते हैं, कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती भी लगाते हैं, तो एक आध मच्छर तो रह ही जाता है। बहुत हमारी सेना ने मजबूती से काम किया, तो एक आध मच्छर घुस के आए हैं, उनको भी मसल दिया गया। ये इमरान खान के ऊपर कुछ आ रही है क्या? कोई कह रहे हैं मार दिया गया, कभी कह रहे हैं नहीं, हम इमरान खान के साथ जो कुछ भी नहीं, इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ, हम उसकी कड़ी रायता फालूदा हर प्रकार से निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारे को देखो यार, कितनी बड़ी टनल बनाई गई थी इमरान खान के नाम से, आर्मी के द्वारा। अब समझ जाओ बात को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, हमारे साथ थे खान साहब और इंद्रदेव जुड़ गए। क्या कारण लग रहा है भाई साहब ये बिलबिलाना कहना जी? सी मतलब पहले तो ड्रोन फेंक के अपनी मतलब दिखाना कि बहुत बड़ा मतलब क्या दम है, और अपनी जनता को खुश करने का प्रयास, और दूसरी तरफ फिर सीज फायर, हाथ जोड़ना, उधर जाना, उधर पैसे मांगना, ये कैसे, क्या करतूत है, कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को बुद्धिजीवी लोग आइडिया दिया है कि युद्ध लड़ने का जो तरीका है ना, वो बदल दो, ये नहीं चलेगा। अब वो युद्ध लड़ने का तरीका बदल चुके हैं, और वो उसी के रणनीति के तहत वो सफेद झंडा लेके खड़ा हो गया कि भैया हम अभी युद्ध विराम करते हैं, हमारी तैयारी नहीं है। हमारे पास जो बम बारूद जो था, ये मूर्ख बना करके अमेरिका वाला है और चाइना वाले दिए थे, जो कि मार्केट में नहीं चलता है। अच्छा। फाइटर जेट जो है आपको 16 हो 17 हो, ये सब टाइम फिश एक कबाड़ साबित हुए हैं। तो इसलिए अभी मजबूत वो जो है लोन लेकर के मजबूत वो जो डिफेंस खरीदने के लिए, तैयारी करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए ये इंटरवल लिया है। अच्छा। युद्ध से इंटरवल लिया है, और कुछ दिन बाद जो है ये पूरा तैयारी के साथ ये फिर से वापस आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नहीं 3 लोगों का शासन चलता है। सेना शासन अलग है, आतंकवादी शासन अलग है, वजीर आजम वहाँ का जो होता है प्रजातांत्रिक ढंग से वो अलग है। ये तीनों में सबसे मेन प्रमुख है आतंकवादी शासन। आतंकवादी जो बोल देगा वही होगा, वही वहाँ का राजा है, वही वहाँ का ओली नोल है, ये बात जान लीजिए। अच्छा, इधर मीडिया ने बढ़ चढ़ के दिखाया, जैसे कि देखते हैं हम इलेक्शन में भी देखते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो सारे के सारे अपनी तरफ से दिखाने लगते हैं कि ये जीत रही है, जीत रही है, क्योंकि कभी बैलेट पर खुलता है वोट, कभी कुछ, मतलब उसमें काफ़ी गैप रहता है ना, 10-11 बजे तक कभी काउंटिंग होती है, तो मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना TRP का मकसद है। उधर पाकिस्तान की भी बहुत ही उटपटांग और बहुत ही बेहूदगी टाइप वीडियोज़ आ रही हैं, और उनके भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। दोनों का मकसद वही है, TRP है, जो भी व्यू लेना। इधर बुद्धिजीवी बड़े परेशान हो गए जब दिखाया गया कि भाई पाकिस्तान में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, ये हो गया, वो हो गया, बड़ा चढ़ा के दिखाया, तो बड़ी बौखलाहट हो गई। ठीक है, गलत है, लेकिन ये ऐसी गलत नहीं है जिससे कोई मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद घुस गए तो हम सुबह बैग उठा के चल दिए थे, चलो ये इस्लामाबाद में, ऐसा तो बात नहीं थी। तो इतना बौखलाहट, इतनी समझदारी ये यहीं दिखाते हैं, और जो प्रोपेगेंडा जैसे आपका एक थापर हो गया, सत्यपाल मलिक का बयान, उसको आगे करके पाकिस्तान अपने आप को दिखा रहा है हीरो, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। वो जानता है उनको। देखिए, हमारा भारत देश जो है कीटाणु बम भरे हुए हैं यहाँ, और ये कीटाणु बम जब तक खत्म नहीं होंगे, ऐसे इन लोग उसको सपोर्ट देते रहेंगे अंदर अंदर उसको। पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि यहाँ हमारा गद्दार जो है प्रॉपर काम कर रहा है। उनका जो ये टूल किट है, वो टूल किट का गैंग जो है ना, हर तरह से एक्टिव हो गई है। टूल किट गैंग इनका काम कर रहा है और हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो है सब भारत सरकार को इनको दबोचना चाहिए कि जो टूल किट है उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनका संपत्ति 100% संपत्ति सीज करना चाहिए, उनका वोटिंग राइट्स, नागरिकता ये खत्म करनी चाहिए, और गैंगस्टर एक्ट लगा करके उनको आजीवन कारावास देना चाहिए, तभी जाकर के सुधर पाएगा देश, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। ये बात जान लीजिए, देश के लिए ये लोग घातक है, खतरा है। हम देखिए, पहले मोदी सरकार को कोसते थे कि GST लगा दिए, नमक, प्याज, लहसुन, टमाटर और पेट्रोल, गैस के लिए
मोदी साहब को झिड़कते थे कि महंगा कर दिए, अरे वो 2 पैसा अगर दिए हैं ना तो आज वही हमारा जान बचाया। अभी हम बात कर पा रहे हैं सर, S-400 बहुत अरबों रुपया से आया है खरीद कर करके। विपन जो डिफेंस सिस्टम जितना है ना, बहुत पैसा लगा है उसमें, रसिया से खरीद करके मोदी साहब हमें बचाने का ये उपकरण बहुत पहले व्यवस्था कर दिए थे, नहीं तो बारूद का ढेर पर खड़ा था। कांग्रेस का शासन रहता ना तो सब अभी कितने शहर जलता रहता, ये बात जान लीजिए। तो आज जो हम अगर बचे हुए हैं या बोल पा रहे हैं तो ये मोदी सरकार की वजह से। मोदी साहब बहुत दूरदर्शी हैं और अभी उनको टेक्निक भी हो गया, हर तरह से आइडिया हो गया कि अब जो लड़ाई होगा तो कहाँ कहाँ पर बाधा होगा, कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कौन शत्रु देश है, कौन मित्र देश है, सब पता चल गया। रामायण में